हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबिका। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि फिल्म स्टार्स बॉलीवुड में काम करते करते यानी फिल्मों में काम करते करते अगर बोर हो जाते हैं तो राजनीति की तरफ अपना रुख करते हैं। तो हमेशा से ही बहुत सारे सितारे आए हैं, कुछ ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने लंबा काम किया है और कुछ समय में ही वापस चले जाते हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में बहुत सारे सितारे चुनाव में उतरे हैं, कुछ पार्टी के प्रचार के लिए, तो कुछ को सीट्स मिल गई हैं उम्मीदवार के तौर पे। तो सबसे पहले बात करें कंगना रनौत की, तो कंगना रनौत के बारे में आप लोगों ने जान लिया होगा कि उन्हें मंडी से टिकट दिया गया के अरुण गोविल को मेरठ से बीजेपी ने टिकट दिया है, मेरठ के प्रत्याशी बने हैं अरुण गोविल। बात करें अरुण गोविल की, तो अरुण गोविल मेरठ के ही हैं और उन्हें अपने गढ़ में ही टिकट मिल गया है। बात करें अरुण गोविल की, तो 17-18 साल वो अपनी पढ़ाई मेरठ में ही किया, अपनी फैमिली के साथ मेरठ में रहे हैं और इसके साथ ही अपनी पढ़ाई के बाद 12th की पढ़ाई के बाद चौधरी चरण सिंह कॉलेज में फिर आगे वो चले गए और इसके बाद अपने फिल्मी करियर के लिए मुंबई चले गए। विक्रम बेताल में रोल करने के बाद उन्हें रामानंद सागर की रामायण में रोल कुछ इस तरह से मिला। रामानंद ऑडिशन ले रहे थे रामायण में श्री राम के रोल के लिए, तब उन्हें एक फ्रेश फेस चाहिए था जो पहले सिनेमा में ना दिखा हो। लेकिन अरुण गोविल को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा, उनके व्यक्तित्व को देखने के बाद और सबसे ज्यादा उनकी स्माइल को देखने के बाद लगा कि ये राम के रूप में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो इस तरह से अरुण गोविल को ये रोल मिला। और अगर इसकी आगे की बात करें, उसके बाद तो ये दुनिया में विख्यात ही हो गए। कौन नहीं जानता कि अगर प्रभु श्री राम की मूरत की बात करें तो सबसे पहले लोगों को उन्हीं का एक हंसता हुआ चेहरा सामने आता है। तो लोग अब भी उनमें प्रभु श्री राम की छवि देखते हैं और उन्हें देखने के बाद लोग उनके पैर भी छूते हैं। अक्सर अरुण गोविल का कहना होता है कि लोग मुझ में प्रभु श्री राम को देखते हैं और कहीं भी होता उनके मेरे पैर छूते हैं, तो मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मना नहीं करता हूं। लेकिन कभी कभी इन चीज़ों से मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाता हूं, लेकिन मैं किसी की आस्था को नहीं तोड़ना चाहता, इसलिए उन्हें मना नहीं करता। ये बात हो गई अरुण गोविल की, उन्होंने ऐसे शुरुआत की और उसके बाद कई फिल्मों में काम करने के बाद फिर अभी पहली बार प्रत्याशी की तौर पर चुनाव में शामिल हुए हैं, राजनीति में शामिल हुए हैं। इसके पहले उन्हें चुनाव में प्रचार के लिए शामिल देखा गया था, लेकिन इस बार वो खुद प्रत्याशी हैं और खुद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। अब मेरठ में इस पर अरुण गोविल का कहना है कि मैं राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मैं राजनीति नहीं जानता, इसलिए मैं राजनीति करूँगा ही नहीं और मैं सिर्फ और सिर्फ काम करूँगा अपने मेरठ के लिए और जितना काम हुआ है उससे ज़्यादा जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूँगा। तो अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ लगातार 3 बार से बीजेपी का गढ़ बना हुआ है और इससे पहले मेरठ में सांसद रह चुके हैं राजेंद्र अग्रवाल। राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि संगठन तय करता है कि कौन प्रत्याशी रहने वाला है, तो इसमें हमारा कुछ कहना नहीं है। संगठन ने तय किया है कि इस बार ये प्रत्याशी होने वाले हैं, अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया जा रहा है, तो मैं उनका जीत में भरपूर सहयोग करूंगा। और इसका असर अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर से भी जोड़ा जा रहा है कि इसका फायदा उन्हें वहां भी मिल सकता है, जिसकी बात 31 मार्च के मेरठ रैली में जहां प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी दिखाई दिए और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी दिखाई दिए। तो इसके साथ ही लोगों ने अरुण गोविल को आगे किया और उनकी सीट के लिए उनके वोट के लिए लोगों से बात की। और इसके साथ ही बात ये भी कही जा रही है कि कुछ लोगों की नाराजगी भी है और कुछ लोगों की इसमें बहुत सारी खुशी है। तो कुछ लोग जो इस सीट से नाराज हैं तो खुश भी हैं, जिनका कहना है कि स्थानीय नेता को टिकट मिलती तो और भी वोट्स बटोरे जा सकते, लेकिन कुछ और बाकी लोग इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और
बात की जा रही है कि अरुण गोविल को उनकी विख्यात प्रभु श्री राम की छवि उनके लिए कितना कारगर साबित होती है, कितना उनके लिए ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, उनके लिए ये कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इस पर क्या है आपकी राय, ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और लाइक, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए।